नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेसन लेकर आए हैं। ये है प्राणी जगत। जी हाँ, इस अध्याय का लगभग बेहतरीन से बेहतरीन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यह लेसन 6 पार्ट में बनाया गया है। इस लेसन में 152 प्रश्नों को समाहित किया गया है। प्राणी जगत का पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। आइए चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, पढ़िए क्या है आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर पहला ये दिया है कि पानी की सतह पर तैरने वाले प्राणी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? 4 प्रश्न है। प्लवक, बेला, पवर्ती, पेले जी किसे कहते हैं, और सी बेंथोस, डी नेरिटिक। इन 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए। पानी की सतह पर तैरने वाले प्राणी जो हैं, चलिए आइए देखिए उत्तर पर चलते हैं। उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका प्लवक है, यानी कि पानी की सतह पर तैरने वाले जो प्राणी जीव कहलाते हैं प्लवक। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, आर्गन कोरल होता है ट्यूबिपोरा, एस्ट्रिया, हेलिपोरा, फंजिया। चलिए बताइए, जल्दी से सोचिए, बताइए, ध्यान से सुनिए। इसका उत्तर जो है यह ट्यूबिपोरा है। आर्गन कोरल होता है ट्यूबिपोरा। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए, रेशम के कीट से रेशम का धागा निम्न अवस्था के दौरान प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा है? ए प्यूपल अवस्था, बी लार्वा अवस्था, सी निम्फ अवस्था, डी वयस्क अवस्था। जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। रेशम के कीट से रेशम का धागा किस अवस्था से प्राप्त होता है? चलिए उत्तर देखिए ध्यान से। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ए उत्तर होगा, यानी कि रेशम के कीट से रेशम का धागा प्यूपल अवस्था के दौरान प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को पढ़िए। काष्ठ भेदक मोलस्का या सीप वार्म है? काइटन, बी ऑप्शन टेरेडो, सी ऑप्शन लाइमेक्स, डी ऑप्शन पटेला। जल्दी बताइए इसका उत्तर, जल्दी आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वह बी को जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन को काष्ठ भेदक मोलस्क या सीप वार्म है टेरेडो। इसका उत्तर जो होगा टेरेडो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 जो है यहाँ पे दे रखा है, चूसक मछली रिमोरा व शार्क के बीच सहयोग कहलाता है। ए सहभोजिता, बी सजीविता, सी परभक्षिता या डी परजीविता। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। आइए उत्तर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है सहभोजिता है। चूसक मछली व शार्क के बीच सहयोग कहलाता है सहभोजिता। ठीक, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है? सेलामेंडर, टोड, कछुआ, मेंढक। कह रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है? ए सेलामेंडर, बी टोड, सी कछुआ और डी मेंढक। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सुनिए। इसका उत्तर जो है कछुआ है। ठीक, प्रश्न संख्या 6 का वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है ये। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं लेकर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, फायर बेलीड टोड है? ए एम्फीना, बी टिस्कोग्लोसस, सी नेक्टुरस, डी सेलामेंड्रा। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 7 को। फायर बेलीड टोड है, एम्फीनुमा, डिस्कोग्लोसस, सी नेक्टुरस, डी सेलामेंड्रा। ऑप्शन बताइए फटाक से। चलिए उत्तर लीजिए आप लोग, डिस्कोग्लोसस। यह उत्तर है आप लोगों के प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है नेक्टूरस है, हेल बेंडर, कांगोई, सी जलीय कुत्ता, डी अंधा कृमि। प्रश्न संख्या 7 नेक्टूरस है, हेल बेंडर, बी कांगोई, सी जलीय कुत्ता, डी अंधा कृमि। चलिए उत्तर सुनिए फटाक से आप लोग। इस प्रश्न का जो उत्तर है यह जलीय कुत्ता को जाता है। प्रश्न संख्या 8 का सी जलीय कुत्ता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर, प्रश्न संख्या 9 का रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइफ्लोप्सर है, ए समुद्री सर्प, बी ग्लास सर्प, सी अंध सर्प, डी घास सर्प। जल्दी बताइए। ट्राइफ्लोप्स है, उत्तर सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अंध सर्प है। ट्राइफ्लोप्स अंध सर्प को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रवण करते हैं। दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रवण करते हैं। ए लसिका ग्रंथि से, बी उन्नत श्वेत ग्रंथि से, सी क्राफ्ट से, डी गीजर्ड से। चलिए बताइए फटाक से। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 10 का ये है क्राफ्ट से। दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रवण करते हैं क्राफ्ट से। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11, आइए ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। किंगफिशर के पाद रूपांतरित हो जाते हैं पानी में चलने के लिए, शिकार के लिए, दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर, किंगफिशर के पाद रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए उत्तर लीजिए। यह किंगफिशर यह पानी में चलने के लिए इनके पाद जो होते हैं रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक, ये ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। प्रश्न नंबर 12, पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं। चलिए बताइए। प्रश्न संख्या, पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं। ए असीलस जिसे अगति कहते हैं, बी हेटेरोसीलस जिसे विषम गति कहते हैं, सी एम्फीसीलस जिसे उभय गति कहते हैं, और डी टोसीलस जिसे पूर्व गति कहते हैं। चलिए बताइए फटाक से इन सभी प्रश्नों में से उत्तर। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देखिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे भाई साहब, हेटेरोसीलस विषम गति कहते हैं। पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं हेटेरोसीलस। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट, अगला चलते हैं 13। प्रश्न संख्या 13, ध्यान से सुनिए। निम्न को छोड़कर सभी स्तनियों में रोम पाए जाते हैं। तो किस में रोम पाए जाते हैं भाई? रोडोन्सिया, बी काइरोपटेरा, सी प्राइमेटा, डी सीटेसी। इन में से कौन सा उत्तर होगा? चलिए उत्तर सुनिए। 13 का जो उत्तर होगा वह डी है, सीटेसी। निम्न को छोड़कर सभी स्तनियों में रोम पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या है? सीटेसी इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो है, लेमिना प्रोप्रिया जुड़ा होता है। लेमिना प्रोप्रिया जुड़ा होता है किससे? ए एसिनी से, बी यकृत से, सी ग्रीफियन पुटिकाओं से, डी आंत या आंत्र से। चलिए बताइए सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताइए फटाक से। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है आंत से। ठीक, यानी कि डी लेमिना प्रोप्रिया जुड़ा होता है आंत या आंत्र से। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 जो है, ठीक है, ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वह मछली जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है, लार्वा सीरल मछली है। इस मछली का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। ए ईल, बी कार्प, सी कैटफिश, डी गेम्बुसिया। तो प्रश्न संख्या 15 का जो उत्तर है वह आप लोगों का गेम्बुसिया है। गेम्बुसिया मछली जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, ध्यान से सुनिएगा। जेलीफिश निम्न वर्ग से संबंधित है। तो जेलीफिश किस वर्ग से संबंधित है भाई? प्रश्न संख्या 16 का, प्रश्न संख्या 16, ठीक है, जेलीफिश के बारे में पूछ रहा है। ए हाइड्रोजोआ, बी स्काइफोजोआ, सी एंथ्रोजोआ, डी इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। सुनिए, 16 का जो उत्तर होगा वह डी हो जाता है। 16 का उत्तर जो है यह बी है, स्काइफोजोआ।
जेलीफिश स्टाइफोजुआ से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, टीनिया द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? टीनिया द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? प्रश्न नंबर 17 का है ऑप्शन आंकोस्फियर, बी सीटी सर्कस, डी मुरुला, सी मुरुला और डी अंडा। चलिए जल्दी बताइए, इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है आंकोस्फियर। टीनिया द्वितीयक पोषक में आंकोस्फियर अवस्था में पहुंचता है। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। केचुए के प्रकाशग्राही अंग उपस्थित होते हैं। केचुआ जो होता है उसमें प्रकाशग्राही अंग जो है उपस्थित होता है क्लाइटेलम पर, कई नेत्रों पर, पृष्ठ सतह पर, पार्श्व सतहों पर। जल्दी बताइए उत्तर 18 का सी उत्तर पृष्ठ सतहों पर। ठीक, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और यह पृष्ठ सतहों पर इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 19 जो है, प्रश्न संख्या 19 ध्यान से सुनिएगा। केचुए होते हैं लाभदायक, हानिकारक की अपेक्षा लाभदायक, अधिक और अधिक हानिकारक। चलिए फटाक से बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यह जो है इसका उत्तर जो है लाभदायक होगा। केचुआ जो होता है लाभदायक होते हैं, ये हानि नहीं पहुंचाते। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। ध्यान से सुनिए, प्रश्न संख्या 20 कराए एक कसेर की गुड़ है। एक कसेर की गुड़ है, बताइए। ए गिल, बी स्पाइराकिल्स वायु द्वारा, सी पश्चगुप्त पुष्ट और डी काइटिन का बाह्य कंकाल। चलिए बताइए इसमें से कौन सा होगा, फटाक से बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है एक कसेर की गुड़ है पश्चगुप्त पुष्ट, यह उत्तर होगा 20 का। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 21 पर। 21 जो है, पक्षियों में उड़न पेशियां जुड़ी होती हैं। पक्षियों में उड़न पेशियां जुड़ी होती हैं। चलिए बताइए। क्लेविकिल से, स्टर्निकिल से, स्केपुला से, कंधों की हड्डियां बोला जाता है, कोराकाइड से। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 का जो उत्तर है यह बी है, स्टर्निकिल से। पक्षियों में उड़ने वाली पेशियां जुड़ी होती हैं स्टर्निकिल से। प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, पक्षियों में 20 अस्थि होती है। ए प्राणी मेखला, बी करोटी से, सी पश्च पादों से, डी अंश मेखला बाइक्लेविकल से। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 22। चलिए सुनिए, 22 का उत्तर सुन लीजिए आप लोग। 22 का उत्तर डी को जाता है अंश मेखला या क्लेविकल्स से। ये आपका उत्तर होगा। पक्षियों में 20 अस्थि होती है अंश मेखला या क्लेविकल्स से। ठीक, प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। 23 जो कह रहा है, यूथेरियंस को चिन्हित किया जाता है। ए रोम युक्त त्वचा से, बी सत्य पलेसेंटेशन जिसे अपराकरण कहते हैं, सी अंडर जरायुजता और डी ग्रंथित त्वचा से। 23 का फटाक से उत्तर बताइए। चलिए उत्तर लीजिए। 23 का जो है बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बी ऑप्शन इसका उत्तर है सत्य पलेसेंटेशन अपराकरण से। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है। यूथेरियंस को चिन्हित किया जाता है सत्य पलेसेंटेशन से। अब प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं, 24 पर। 24 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ओनकोस्फियर पाया जाता है। ओनकोस्फियर पाया जाता है मेरे भाई साहब एस्केरिस गोल कृमि में, फेसियोला यकृत कृमि में, टीनिया फीता कृमि में या प्लेनेरिया में। चलिए उत्तर सुनिए ध्यान से। उत्तर इसका टीनिया फीता कृमि में जाता है। ओनकोस्फियर पाया जाता है टीनिया फीता कृमि में। चलिए इसको हटाते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर। 25 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न होता है। इसमें
स्कोलेरेक्स सिर हुक्स नहीं पाए जाते हैं। बी स्कोलैक्स हुक व यूटेराइन वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। सी स्कोलैक्स हुक्स अनुपस्थित होते हैं जबकि नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। डी स्कोलैक्स हुक की उपस्थित होती है। तो प्रश्न संख्या 25 को बताइए फटाक से, उत्तर सुनिए। प्रश्न संख्या 25 का जो है यह आपका उत्तर होगा। ठीक, स्कोलैक्स हुक व यूटेराइन वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। ठीक, चलती हैं। अब इसको हटाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 पर ध्यान से सुनिएगा। केचुआ फेरिटमा पोस्टुमा अत्यंत लाभदायक होता है क्योंकि इनके बिल सूसों मिट्टी को ढीला करते हैं। वे मिट्टी को पोली बनाते हैं, उसमें अपनी छिपकियों को छोड़ते हैं। वो कार्बनिक कचरे को मिट्टी में मिलाते हैं। वे मछली के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। डी क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन की जैविक आवर्धन द्वारा पक्षियों को मारते हैं। चलिए बताइए, उत्तर सुनिए, बहुत ही बेहतरीन उत्तर है इसका। ये इसका उत्तर है। वे मिट्टी को पोली बनाते हैं, उसमें अपनी छिपकियों को छोड़ते हैं। वो कार्बनिक कचरे के रूप में मिलाते हैं। तो ये था पार्ट फर्स्ट। अब हम लोग अगले वीडियो में पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। 27 फेरिटिमा केचुए का रक्त होता है। नीला हीमोसाइनिन युक्त कणिकाएं, नीला हीमोसाइनिन युक्त प्लाज्मा, लाल हीमोग्लोबिन युक्त कण, लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन उत्तर देखिए। इसका उत्तर जो होगा यह डी होगा, लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा। फेरिटिमा केचुए का रक्त जो होता है लाल हीमोग्लोबिन युक्त प्लाज्मा। अगला प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 जो है ध्यान से सुनिएगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 28 ये कह रहा है कि गर्मियों व सर्दियों में मलेरिया पीड़ितों व एनाफिलीज की संख्या कम हो जाती है। नम व गर्म स्थितियों में मलेरिया का पुनः फैलना होता है। ऑप्शन मनुष्य रूपी वाहकों में मलेरिया परजीवी के जीवित रहने से। बी मच्छरों में स्पोरोजोडस के जीवित रहने से। सी बंदरों से। डी जल में मच्छरों के लार्वा की निरंतर उपस्थिति से। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर। देखिए प्रश्न संख्या 28 का जो उत्तर है यह बी हो जाता है, मच्छरों में स्पोरोजोडस के जीवित रहने से यह पुनः फैलाव होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 28 का ये जो है उत्तर बी हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। चलिए कह रहा है प्रश्न संख्या 29 जो है कह रहा है मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं। कीटों की उत्सर्जन अंग एनेलिड्स के उत्सर्जन अंग, कीटों के श्वसन अंग एनेलिड्स के श्वसन अंग। जल्दी से बताइए, चलिए उत्तर लीजिए। कीटों के उत्सर्जी अंग, ये इसका उत्तर है। मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं कीटों के उत्सर्जी अंग। अगला प्रश्न 30 पेलगिवन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्कटिका में, अफ्रीका में, अमेरिका में। चलिए बताइए उत्तर सुनिए। उत्तर इसका उत्तर जो है बी एंटार्कटिका में। पेलगिवन पाए जाते हैं एंटार्कटिका में। प्रश्न संख्या 31। चलिए पढ़िए ध्यान से। आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है निर्मोचन में बिखराव होता है। स्ट्रेटम कार्नियम का, एपिडर्मिस का, डर्मिस का, स्ट्रेटम मेलपिकी का। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 31। चलिए उत्तर सुनिए। स्ट्रेटम कार्नियम का निर्मोचन में बिखराव होता है। स्ट्रेटम कार्नियम का। प्रश्न संख्या 32 में चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखिए ध्यान से। त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। छिपकली में, पक्षियों में, आदि स्तनियों में, मेंढक में। तो इसमें जो है, चलिए फटाक से बताइए उत्तर सुनिए। उत्तर जो है इसका डी हो जाता है मेंढक में। त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। मेंढकों में त्वचा जो है श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है केचुओं में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 6, 4, 2, 1। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 33 का
केचुओं में, चलिए उत्तर सुनिए, केचुओं के हृदयों की संख्या जो है यह है 4। ठीक है, 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 34 है, सुनिए ध्यान से। ब्लैडर वर्म सिस्टिसर्कस लार्वा की अवस्था होती है फीता कृमि की, गोल कृमि की, पीन कृमि की, यकृत कृमि की। 34 का बताइए जल्दी से। चलिए उत्तर सुनिए। 34 का उत्तर जो है फीता कृमि की, ब्लैडर वर्म सिस्टिसर्कस लार्वा की इस अवस्था होती है। ठीक, तो ये आपका उत्तर है फीता कृमि की। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, चपटे कृमि टीनिया की उत्सर्जित रचनाएं हैं। ज्वाला कोशिकाएं, प्रोटोनेफ्रिडिया, सी मेलपिघियन नलिका, ग्रीन ग्रंथियां। जल्दी बताइए। चलिए 35 का देखिए उत्तर। 35 का उत्तर जो है ज्वाला कोशिकाएं, चपटे कृमि टीनिया की उत्सर्जित संरचनाएं ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36। कोरीफेरा का वर्गीकरण आधारित होता है शाखान्वन पर, कटिकाओं पर, प्रजनन पर, सममित पर। प्रश्न संख्या 36 ऑप्शन है बी, कटिकाओं पर। कोरीफेरा का वर्गीकरण कटिकाओं पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37। 37 जो है ध्यान सुनिएगा। 37 प्रश्न दिया गया है, एस्केरिस लुब्रिकाइड्स का संक्रमण किसके द्वारा होता है। 37 में, बिना ढके पैरों के तलवों से, दूषित पके सुअर के मांस से, अध पके सुअर के मांस से, वायु से, उच्छ्वास द्वारा। चलिए उत्तर देखिए 37 का बी, दूषित पके सुअर के मांस से। एस्केरिस लुब्रिकाइड्स का संक्रमण दूषित पके सुअर के मांस से होता है। 37 का भी उत्तर। चलिए 38 पर चलते हैं। 38 प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्राणी जगत। आइए फिर देखते हैं इसमें 38 में क्या कह रहा है। बाह्य रूप से नर व मादा काकरोचों को पहचाना जा सकता है। नर की गूद शुक से, मादा के गूद लुंग से, मादा के गूद लुंग व छुगिकाओं से, दोनों बी व सी दोनों। चलिए 38 का जो है भाई ए है। उत्तर जो है 38 का ए है, नर के गूद शुक से। बाह्य रूप से नर व मादा काकरोचों को पहचाना जा सकता है नर के गूद शुक से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। 39। कीटों में कायांतरण का नियमन होता है। ए फेरोमोन द्वारा, बी थायरॉक्सिन द्वारा, सी एक्टिएगडीसोन द्वारा, डी उपयुक्त सभी। 39 का जल्दी बताइए उत्तर। आइए 39 का उत्तर सुनिए, सी एक्टिएगडीसोन द्वारा कीटों में कायांतरण का नियमन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वह कीट जो बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक वाहक होता है क्या कहलाता है। जल्दी बताइए। पेंडिकुलस, सीमैक्समास्का, जीनोसेला। जल्दी बताइए। वह कीट जो बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक वाहक होता है। उत्तर सुनिए। इसका जो उत्तर होगा मस्का, सी उत्तर जो है मस्का को जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। द्विपार्श्व सममित, क्षारीय सममित, छिद्रित शरीर, नर्म त्वचा। 41 का बताइए। चलिए उत्तर सुनिए 41 का। 41 का उत्तर जो है बी, क्षारीय सममित। निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। क्षारीय सममित, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 42। वयस्क खरगोश के गुर्दे होते हैं। प्रोनेफरस, बी मेटानेफरस, सी मीसोनेफरस, डी ओपिस्थोनेफरस। चलिए 42 का उत्तर बताइए फटाक से। उत्तर सुनिए, बी मेटानेफरस। वयस्क खरगोश के गुर्दे होते हैं मेटानेफरस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 43। एक अंडे देने वाला स्तनी है। एक अंडे देने वाला स्तनी है। कंगारू, प्लेटिपस, कोयला, व्हेल। चलिए उत्तर सुनिए। इसे हम प्लेटिपस कहते हैं। ठीक है, ये स्तनी है, अंडे देने वाला स्तनी है। ठीक। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं।
44 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पोरीफेरा में पाए जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र है। ठीक, कौन सा? एस्कन प्रकार का, ल्यूकन प्रकार का, साइकन प्रकार का, रेडियल प्रकार का। जल्दी बताइए उत्तर। तो उत्तर सुनिए, इसमें का जो है उत्तर है एस्कन प्रकार का। पोरीफेरा में पाए जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र एस्कन प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। 45 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। टीनिया के बारे में क्या सही है? ठीक, अब इसमें ढूंढना है। नर अंग पश्चदेह खंडों में होते हैं, नर अंग अग्रदेह खंडों में होता है, मादा अंग अग्रदेह खंडों में होता है, परिपक्व देह खंडों में दोनों नर व मादा अंग पाए जाते हैं। चलिए डी बताइए। इसका ऑप्शन डी है। इसका ऑप्शन 45 का ऑप्शन डी इसका ऑप्शन है। इसी को आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 को ध्यान से सुनिएगा। एस्केरिस का लार्वा कहलाता है सिस्टीसरकस रेवड़ी की फार्म हेक्साकेंथ ओन आनकोस्फियर। चलिए बताइए इसमें से कौन सा उत्तर है? उत्तर सुनिए 46 का बी ऑप्शन है रेवड़ी की फार्म। एस्केरिस का लार्वा कहलाता है रेवड़ी फार्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 47, ठीक, 47 का रहा है, इसको सुनिए ध्यान से। 47 को पहले सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। वास्तव में कह रहा है कि ए पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि काकरोच घरों में पाया जाने वाला सर्वभक्षित रात्रिचर प्राणी है। और यह है क्योंकि यह अपमार्जक के रूप में कार्य करता है, यानी कि अपमार्जक मतलब सफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 47 का है, ऑप्शन ए का राज सही है, आर गलत है। बी ए गलत है पर आर सही है। और सी ऑप्शन जो है दोनों ए वो आर सही है, वो आर ए की सही व्याख्या है। डी दोनों ए वो आर सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका जो उत्तर है ध्यान से सुनिए। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि काकरोच घरों में पाए जाने वाला सर्वभक्षी रात्रिचर प्राणी है, ये बिल्कुल सही है। आर जो ऑप्शन का है यह है क्योंकि यह अपमार्जक मतलब एक साबुन का प्रकार होता है जो धुलाई करने में काम आता है। ठीक है, तो ये धुलाई करने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो अपमार्जक यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। ठीक है, तो यह 47 का ये आपका उत्तर था। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 48। पक्षियों का ध्वनि यंत्र कहलाता है पाइगोस्टाइल, लेरिंग्स, सीरिंग्स, साइनेसेक्रम। चलिए बताइए 48 में से कौन सा उत्तर होगा? तो 48 का उत्तर जो है सी को जाता है, सीरिंग्स इसको कहलाता है। पक्षियों का ध्वनि यंत्र कहलाता है सीरिंग्स। एक अगला प्रश्न 49 पर चलते हैं। 49 का वयस्क क्यूलेक्स व एनाफिलिस्ट को पहचाना जा सकता है मुखांग रंग द्वारा, बैठने के ढंग से, श्रृंग कीड़ों पंखों से, पौसी व्यवहार आदतों द्वारा। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर इसका। 48 का जो उत्तर है यह बी हो जाता है बैठने के ढंग से। वयस्क क्यूलेक्स व एनोफिलीज को बैठने के ढंग से पहचाना जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 50 पर। प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। 50 कह रहा है कि कौन सा मोलस्कन वर्ग है जिनमें नेत्र कशेरुकियों के नेत्रों के समान होते हैं। ठीक, बाइवेलविनिया, गैस्ट्रोपोडा, सी पेलेसाइपोडा, डी सीफेलोपोडा। ठीक है, चलिए बताइए। 50 क्वेश्चन का उत्तर है, इसका उत्तर जो है ठीक है बी जाएगा आपका, सीफेलोपोडा। सीफेलोपोडा जो है मोलस्कन वर्ग है जिनमें नेत्र कशेरुकियों के नेत्र के समान होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न तारामीन संबंधित है। प्रश्न संख्या 51 तारामीन संबंधित है एस्टीराइडिया वर्ग से, आफी यूरिडिया वर्ग से, ओलिथुरिडिया वर्ग से, क्रीनायडिया वर्ग से। चलिए बताइए, थोड़ा सोचिए और बताइए। उत्तर सुनिए। 51 का ए एस्टीराइडिया वर्ग से तारामीन संबंधित है एस्टीराइडिया वर्ग से। अगला प्रश्न चलते हैं और इस संकलन का ये पार्ट 2 था आप लोगों का, और इसका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। अरस्तु की लालटेन निम्न वर्ग में पाई जाती है। अरस्तु की लालटेन निम्न वर्ग में पाई जाती है इकाइनो एडिया
एस्टीरिडिया, होलोयूरिडिया, ऑप्सीयूरिडिया? जल्दी बताइए। चलिए इसका उत्तर सुन लीजिए, इकाइनोएडिया। ठीक, अब हम लोग अगला पार्ट लेकर आएंगे। यह चैप्टर जो है 6 पार्टों में समाहित है। सभी पार्ट को आप लोग देखिए। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं भाग 3 का ये पहला क्वेश्चन और उस तरह से सीरीज का ये 53वां क्वेश्चन। भारत का बुल फ्रॉग, बुल मेढक है राना टिगिना, आर सिल्वेटा, आर इक्वा इक्यू टेस्बियाना, आर एस च्यूलेंटा? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर जो होगा वह राना टिग्राना। भारत का बुल फ्रॉग, बुल मेढक के नाम से राना टिग्राना को जाना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों की ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं वेल के समान ही, खरगोश से अधिक, घोड़ों से अधिक, जिराफ से कम? 54 का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए उसका उत्तर सुनिए 54 का, कि वेल के समान। मनुष्यों की ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं वेल के समान। ठीक, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है वेल, चमगादड़ व चूहे में क्या समानता है? ए, ग्रीवा की अनुपस्थिति, बी, वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायफ्राम, सी, शरीर के पश्चाताप से बचने के लिए बाह्य उदरीय वृषण, डी, बाह्य कणों की उपस्थिति? उत्तर बताइए जल्दी से 55 का। चलिए उत्तर सुनिए, इस 55 का उत्तर जो है बी है, वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायफ्राम। वेल, चमगादड़ व चूहे में ये समानता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य सभी संबंधित होते हैं समान जाति से, समान वर्ग से, समान कुल से, समान गण से? जल्दी बताइए। गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य जो होते हैं, यह इसका ऑप्शन जो है लीजिए डी, समान गण से। गण समान होता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य के गण जो होते हैं समान होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 57 पर। प्रश्न संख्या 57। सभी कशेरुकियों में पाया जाता है वृक्क, निवाहिका तंत्र, पृष्ठीय खोखला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, 4 कोष्ठीय अधर हृदय, डी, ग्रसनीय गिल दरानी? 57 का जल्दी बताइए उत्तर। बी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर बी, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र है, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 58। मेढक में श्लेष्मा सहायता करती है बनाने में मोटी त्वचा को, शुष्क त्वचा को, चिकनी त्वचा को, नमी युक्त त्वचा को? चलिए 58 का उत्तर बताइए फटाक से। 58 का उत्तर है नमी युक्त त्वचा। मेढक में श्लेष्मा सहायता करती है बनाने में नमी युक्त त्वचा को। अगला प्रश्न नंबर 59 पर चलते हैं। 59 को देखते हैं क्या कह रहा है। किस समूह के सभी सदस्यों में लार्वा अवस्था पाई जाती है? मेढक, छिपकली व काकरोच में, एस्केरिस घरेलू मक्खी व मेंढक में, घरेलू मक्खी, केचुआ व मच्छर में, तितली, मेंढक व मच्छर में? ठीक, उत्तर बताइए। चलिए ध्यान से देखिए, 59 का जो उत्तर है यह डी को जाता है, डी को जाता है, तितली, मेंढक व मच्छर में। आगे प्रश्न संख्या 60 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है काकरोच व स्तनियों के ट्रेकिया में समानता होती है? तो जल्दी बताइए। जोड़ा प्राकृत, युगल प्राकृत कर सकते हैं, अक्षय भित्तियां, सीलिएटेड आंतरिक स्तर, शीर से उत्पत्ति? 60 का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए उत्तर सुनिए, 60 का जो उत्तर है अक्षय भित्तियां। काकरोच व स्तनियों के ट्रेकिया में समानता होती है अक्षय भित्तियों के द्वारा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 61 पर चलते हैं। कह रहा है कारक बाई कीटाणु व रोग का सुमेलित जोड़ा है, तो इसमें एनोफिलीज मलेरिया, लेशमानिया निंद्रा रोग, ग्लोसिना काला अजर, बुचेरिया फाइलेरियेसिस? इसमें से बताइए, उत्तर सुनिए। बुचेरिया फाइलेरियेसिस ये इसका उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न संख्या 62। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग होता है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग होता है तारामीन व हाइड्रा में, हाइड्रा व स्पंजों में, फीता क्रीमी व हाइड्रा में, स्पंज व तारामीन में? जल्दी बताइए। 62 का उत्तर जो है बी, हाइड्रा व स्पंजों में। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग से होता है हाइड्रा व स्पंजों में।
अगला प्रश्न 63, निम्न में से किस प्राणी में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिकाएं नहीं? हाइड्रा, फीता कृमि, केचुआ, मेंढक के टोडपोल में। चलिए बताइए 63 का उत्तर। तो 63 का उत्तर जो है ए है हाइड्रा। हाइड्रा में 63 का जो है ए है हाइड्रा। निम्न में से किस प्राणी के में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिकाएं नहीं? हाइड्रा में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 64, टिनिया सेजिनेटा के लिए क्या सत्य है? ये जीवन चक्र में सूअर मध्य पोषक होता है। पिस्कोलेक्स पर 2 बड़े चूसक होते हैं। रोस टेलर हुक्स अनुपस्थित होते हैं। रोस्टेलम पर हुक्स के 2 फेरे होते हैं। 64 का उत्तर बताइए। 64 का उत्तर, चलिए 64 का उत्तर सी है, रोस्टेलर हुक्स अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न 65 पर चलते हैं। निम्न में कौन चलने में सहायता करता है? पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट, तारामीन के पोडिसिलेरी, केचुए में क्लाइटेलम, हीरुडिनेरिया में पश्च चूसक। बताइए 65 का। चलिए उत्तर सुनिए। 65 का उत्तर जो है डी है, हीरुडिनेरिया में पश्च चूसक। अगला 66 पर चलते हैं। 66 का ध्यान से सुनिएगा। 66 प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि ऑस्ट्रिच शतुर्मुर्ग, पेंगुइन व कीवी में क्या समानता है? सभी दौड़ने वाली चिड़िया हैं, सभी प्रवासी पक्षी हैं, सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं, 4 अंगुलीय पक्षी हैं। 66 का तो उत्तर इसका होगा सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं। ऑप्शन इसका सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं। 66 का उत्तर। चलिए 67 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 पर। प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है? पढ़िए ध्यान से। कह रहा वे प्राणी अक्षीय सममित प्रदर्शित करते हैं जिनमें आहार नाल में एक छिद्र होता है, जलीय जीवन पद्धति होती है, बेंथोस सीडेंटेरी गतिविहीन जीवन होता है, आहार की पक्षायी विधि होती है। चलिए उत्तर बताइएगा 67 का। सुनिए उत्तर 67 का, बेंथोस सिंडेटेरी गतिविहीन जीवन होता है। वे प्राणी अक्षीय सममित प्रदर्शित करते हैं जिनमें बेंथोस सीडेंटरी गतिहीन जीवन होता है। तो ये था उत्तर। 68, ब्लास्टोसील से उत्पन्न विकसित सीलोम गुहा कहलाती है? एंटेरोसीलोम, साइजोसील, सीडोसीलोम, कूट गुहा, हीमोसीलोम। चलिए बताइए 68 का क्या होगा? चलिए 68 का सुनिए। उत्तर जो है सी को जाता है, सीडोसीलोम कूट गुहा इसे कहते हैं। अब अगला प्रश्न चलते हैं। सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है बहुउक्ता या बहुआकृति का कता, दंशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, उभयलिंगता। चलिए 69 का बताइए बता से। उत्तर इसका बी है, दंशिकाएं। ठीक है, सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण दंशिकाएं होता है। अगला उत्तर प्रश्न 70 पर कह रहा है, 70 कह रहा है निम्न में से अपरजीवी को चिन्हित कीजिए। फीता कृमि, मच्छर, लीची, समुद्री एनीमोन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 पर इसका उत्तर जाएगा एक, फीता कृमि। निम्नलिखित में से अपरजीवी को चिन्हित कीजिए, तो फीता कृमि इसमें से उत्तर आएगा। 71 क्वेश्चन। आइए सुनिए ध्यान से इस प्रश्न को। निम्न में से कौन प्लेटी हेलमिन्थीस में आता है? सिस्टोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बुचरेरिया। चलिए उत्तर बताइए 4 में से। 71 का उत्तर सुनिए, ए है सिस्टोसोमा। निम्न में से कौन प्लेटी हेलमिन्थीस में आता है? सिस्टोसोमा आता है। ठीक है, चलो अगला उत्तर पे चलते हैं। बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है घोंघा में, काकरोच में, कटल मछली में, उपरोक्त सभी में। 72 का उत्तर बताइए। तो ये है 72 का उत्तर जो है सी को जाता है, कटल मछली में। बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है कटल मछली में। अब प्रश्न संख्या 73, नालपाद पाए जाते हैं। नालपाद पाए जाते हैं काकरोच में, तारामीन में, कटल मछली में, कैट मछली में। तो प्रश्न संख्या 73 का बी ऑप्शन जाएगा। नालपाद जो पाए जाते हैं वह तारामीन मछली में पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है? तारामीन मछली में। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न संख्या 74, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है बाह्यकंकाल पाद, करोटी, खोपड़ी, मेरुरज्जु रज्जु की अक्षीय कंकालीय दंड। चलिए बताइए इसमें से। तो सुनिए 74 का
उत्तर होगा डी, मेरुरज्जु की अक्षीय कंकालीय दंड। ठीक, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है मेरुरज्जु की अक्षीय कंकालीय दंड। ठीक, और 75 प्रश्न संख्या 75, सभी कशेरुकियों का एक सामान्य लक्षण है, करोटी की उपस्थिति, बी शरीर का सिर ग्रीवा धड़ व पूंछ में विभक्त होना, सी 2 जोड़ी कर्मिक उपांगों की उपस्थिति, डी शरीर का बाह्य कंकाल से ढका हुआ। 75 का यदि बताइए, सुनिए 75 का है करोटी की उपस्थिति, करोटी की उपस्थिति। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 76 पर। 76 का देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि सरीसृप का स्वर्णयुग या काल था, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, आधुनिक, प्रोटेरोजोइक। चलिए बताइए जल्दी से। तो ये उत्तर होगा, सरीसृपों का जो स्वर्णयुग काल जो है पेलियोजोइक को कहा जाता था। चलिए इस अब 77 प्रश्न पर 77, ठीक, इस खंड का लास्ट प्रश्न है ये। आइए देखिए, सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यता पाई जाती है, अक्षीय सममित आहार नाल में कंकाल एक छिद्र होता है, असममितियां शरीर, डी जल प्रवाह उत्पन्न करने के लिए शरीर पर पद्माभिकाएं। चलिए इसका उत्तर जो है ये है, इसका उत्तर ए है। ठीक है, सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यता पाई जाती है, अक्षीय सममिति। ठीक, तो अब हम मिलेंगे अगले खंड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 78, एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन है सिस्टोडा में, कार्डेटा में, मोलेस्का में, आकैंथोसिफोला में। चलिए बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। ठीक, उत्तर सुनिए, इसका कार्डेटा में, एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन पाया जाता है कार्डेटा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमेस्टिक अस्थियां, वायवीय अस्थियां किसमें संभावित है? कबूतर में, घरेलू छिपकली में, मेढक के टोटपोल, उड़न पक्षी मछली में। 79 का उत्तर जल्दी बताइए। इसका उत्तर जो है ए जाएगा, कबूतर। न्यूमेस्टिक अस्थियां, वायवीय अस्थियां कबूतर में संभावित हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 80 पर, प्रश्न संख्या 80 बताइए। प्रश्न संख्या 80 देखिए, दिया हुआ है, अरीय सममित सामान्यता संबंधित होती है, ये जलीय जीवन विधि से, निम्न कोटि के संगठन जीव से, चलन की रेंगने की विधि से, डी स्थानबद्ध जीवन विधि से। 80 का उत्तर है बी, इसका उत्तर जाएगा बी। अक्षीय सममित सामान्यता संबंधित होती है, निम्न कोटि के संगठन जीव से। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है, वास्तविक देह गुहा आहार नाल व देह भित्ति के बीच वह स्थान होता है जो कि घिरा होता है दोनों तरफ से एक्टोडर्म से, बी एंडोडर्म आंतरिक स्तर द्वारा एक तरफ से, एक्टोडर्म बाह्य स्तर दूसरी तरफ से, मेसोडर्म मध्य स्तर द्वारा एक तरफ से, एक्टोडर्म बाह्य स्तर दूसरी तरफ से। ऑप्शन डी दिया है, दोनों तरफ से मेसोडर्म द्वारा। चलिए 81 का देखते हैं। 81 का उत्तर जो है डी को करा है, दोनों तरफ से मेसोडर्म द्वारा। ठीक है, इसका उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है। इस स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है, ए सभी समुद्री होते हैं, बी इनमें पद्माभ युक्त कालर कोशिकाएं होती है, सी इसमें कटिकाओं व स्पंजीय जीन तत्वों से बना मिश्रित कंकाल होता है, डी वे केवल मुकुलन कार्लिकोत्पादन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 82 का उत्तर। इसका उत्तर बी को जाता है भाई, इसमें पद्माभयुक्त कालर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, बी ऑप्शन स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है। अगला प्रश्न चलते हैं 83, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 के चूहों में जो कार्य नेफ्रिडिया करते हैं वही कार्य करते हैं टोड में पेरिडिटिड ग्रंथियां, झींगा मछली में स्टेटोसिस्ट, सी यकृत कृमि में ज्वाला कोशिकाएं और डी मछलियों में मायोटोम्स। चलिए उत्तर बताइए इसमें से क्या होगा। प्रश्न संख्या 83 का सी उत्तर है, यकृत कृमि में ज्वाला कोशिकाएं। वो केचुए में जो कार्य नेफ्रिडिया करते हैं वही कार्य करते हैं यकृत में कृमि में ज्वाला कोशिकाएं। ठीक, अगला प्रश्न है 84। ध्यान से देखिएगा, उड़न रहित चिड़िया कैसोवरी पाया जाता है।
तो इसमें ए मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में। चलिए, उड़न रहित चिड़िया। ठीक, प्रश्न नंबर 84। 84 का उत्तर जाता है सी न्यूजीलैंड में। ठीक है, उड़न रहित चिड़िया जो पाया जाता है टैसोवरी नाम का, वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा व मधुमक्खी में क्या समानता होती है? संयुक्त नेत्र होते हैं, 20 ग्रंथियां होती हैं, युग्मित या संयुक्त पाद, डी कायांतरण। 85 का उत्तर बताइए। तो 85 का जो उत्तर होगा वह सी होगा, युग्मित या संयुक्त पाद पाया जाता है रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा व मधुमक्खी में। यही समानता है। अगला प्रश्न, लंबी अस्थियों का खोखलापन व वायु निकास से जुड़ी होना किनके लक्षण है? स्तनियों का, सरीसृपों का, पक्षियों का, सभी स्थलीय कशेरुकों का। प्रश्न संख्या 86। 86 का उत्तर सी को जाता है, पक्षियों का। लंबी अस्थियों का खोखलापन व वायु निकास से जुड़ी होना पक्षियों का लक्षण है। प्रश्न संख्या 87। ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है मेटाजेनेसिस, कायांतरण, पीढ़ियों का एकांतरण, नियोटेनी, चिरभ्रूणता। चलिए बताइए। 87 का उत्तर है ए मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस है। ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द मेटाजेनेसिस है। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी घासीय मैदानों में किस प्रकार के प्राणी बहुतायत में पाए जाते हैं? ए वृक्षवासी, बी जलीय, सी फ्यूसोरियल, डी तीन चारी। चलिए 88 का उत्तर बताइए फटाक से। 88 का उत्तर जो है सी को जाता है, फ्यूसोरियल। रेगिस्तानी घासीय मैदानों में फ्यूसोरियल प्रकार के प्राणी बहुत यातायात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 89, कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है? तारामीन का, हाइड्रा का, यकृत कृमि का, स्पंज का। 89 उत्तर बताइए फटाक से। 89 का उत्तर जाता है बी हाइड्रा का। कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है हाइड्रा का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सही वक्तव्य बताइए। ए ऊंट में लाल रुधिर कणिकाएं उभय अवतल होती है, चमगादड़ में पंख होते हैं, चूहों में अवस्कर क्लोएका होता है, प्लेटिपस अंडे देता है। चलिए उत्तर बताइए फटाक से 90 का। 90 का उत्तर जो है डी प्लेटिपस अंडे देता है, ये सबसे सही है। अब आते हैं हम लोग 91 प्रश्न। एस्केरिस लुब्रिकाइड्स व एनोफिलिस स्टीफेंसी में क्या समानता है? चलिए 91 का उत्तर बताइए फटाक से। 91 का उत्तर जो है ये लैंगिक द्विरूपता। एस्केरिस लुब्रिकाइड्स व एनोफिलिस स्टीफेंसी में लैंगिक द्विरूपता समानता है। अगला उत्तर प्रश्न, निम्न में से किस प्राणी में पश्च गुद पूंछ पाई जाती है? पश्च गुद पूंछ पाई जाती है। आइए, केचुआ पूछ रहा है, केचुआ, निम्न अकशेरुकियों में, बिच्छू, कोबरा नाग में। ठीक है, आप जल्दी से बताइए। 92 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी कोबरा नाग में। ठीक है, उत्तर जो होगा कोबरा नाग में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 93। 93 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोसायनिन वर्ण पाया जाता है? मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, निम्न कशेरुकियों में। चलिए 93 का बताइए फटाक से। 93 का उत्तर जो है ये मोलस्का में जाता है। ठीक है, हीमोसायनिन वर्ण पाया जाता है मोलस्का में। ठीक, 94 का, चलिए 94 में हम चलते हैं। 94 कह रहा है कि अनुहरण का कारण है गोपन, छिपाव, आक्रमण, रक्षा, बी व सी दोनों। ठीक है, अनुहरण। ठीक है, 94 का उत्तर बताइए। 94 का उत्तर जो है गोपन होगा, छिपाव होगा। अनुहरण का कारण गोपन या छिपाव होता है। अगला 95 का निम्न में से किसमें भ्रूणीय अवस्था में मेरुदंड पाई जाती है? सभी कशेरुकियों में, कुछ कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में, अकशेरुकियों में। चलिए उत्तर बताइए भाई। 95 का उत्तर ए है, सभी कशेरुकियों में भ्रूणीय अवस्था में मेरुदंड पाई जाती है। 96 कह रहा है, निम्न में से किसमें द्विरूपीय उभयरूपी केंद्र पाया जाता है? अमीबा, प्रोटियस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पैरामीशियम काउडेटम। 96 का उत्तर बताइए। 96 का उत्तर ए अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा प्रोटियस जो होता है द्विरूपीय उभयरूपी केंद्र पाया जाता है। 97 निम्न में से कौन प्राणी
व उसमें जुड़ी घटना का सुमेलित जोड़ा है। भाई बाकी सब तो गलत होंगे, एक ही सुमेलित होगा। जल्दी बताइए। टीनिया बहुरूपता, फेरिटिमा लैंगिक विरूपता, मस्का पूर्ण कायांतरण और केमिलियन अनुहरण। चलिए सोच कर बताइए। आइए उत्तर पर चलते हैं। इसका उत्तर जो है मोलस्का पूर्ण कायांतरण जो है यही जोड़ा सुमेलित है, बाकी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 97 के बाद 98 पर। निम्न चार जोड़ों में से कौन सा जीव व उसके श्वसन अंग का सुमेलित जोड़ा है? अब इसमें भी 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ठीक नहीं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित 4 जोड़ों में से कौन से जीव व उनके श्वसन अंगों को सुमेलित जोड़ा है। यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर A B C D दिया गया है और उस ऑप्शनों में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। ठीक है, तो आइए चलिए। एक दिया है रजत मछली ट्रेकिया, बी बिच्छू, बुगलंग, पुस्तिकीय फुफ्फुस, सी समुद्री कीवर्ड ग्रसनीक्लोम और डोल्फिन त्वचा। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा? सी ओ डी, बी ऑप्शन ए डी, सी ऑप्शन ए बी सी और डी ऑप्शन बी ओ डी। चलिए 98 का उत्तर जो होगा सी है ए बी सी। ए बी सी तीनों का उत्तर जाता है। ये तीनों जो हैं सही हैं, ये गलत है। ठीक, रजत मछली ट्रेकिया, बिच्छू, बुकलंग्स, पुस्तिकीय फुफ्फुस और समुद्री स्कवर्ड ग्रसनीक्लोम। ठीक है, डॉल्फिन त्वचा नहीं, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99 यानी कि 99। फेसियोला हेपेटिका यकृत कृमि अपने जीवन चक्र में निम्न में से क्रमशः कौन सी लार्वा अवस्था में द्वितीयक व प्राथमिक पोषकों को संक्रमित करता है? ए मीरासीडियम व मेटासर्केरिया, बी रेडिया व मीरासीडियम, सी सर्केरिया व रेडिया, डी मेटासर्केरिया व सर्केरिया। जल्दी बताइए 99 का उत्तर। 99 का उत्तर बताइए भाई। 99 का उत्तर जो है बी रेडिया व मीरासीडियम, ये इसका उत्तर होगा उस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न चलते हैं लेकर 100वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। साइकल प्राणियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार से ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि वे बहुकोशिकीय उत्तकीय संगठन वाले, बिना देह गुहा वाले, भी एक कोशिकीय व अकोशिकीय, सी बहुकोशिकीय बिना उत्तक संगठन वाले, बी जठर वाहिकता तंत्र युक्त बहुकोशिकीय। एक उत्तर बताइए 100 का। उत्तर 100 का सी होगा, सी उत्तर है। बहुकोशिकीय बिना उत्तक संगठन वाले साइकस प्राणियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि वे बहुकोशिकीय बिना उत्तक संगठन वाले होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं। अगला 101। निम्न में से एक स्तनधारियों के शरीर का विशिष्ट गुण है समतापता, डायफ्राम की उपस्थिति, 4 कोष्ठीय हृदय, पसली कोटर। 101 का जल्दी बताइए। सबसे उपयुक्त उत्तर जो है डायफ्राम की उपस्थिति निम्नलिखित में से एक स्तनधारियों के शरीर का विशिष्ट गुण होता है। चलिए 102 प्रश्न और इस संकलन का लास्ट प्रश्न, ध्यान से सुनिए। वे जंतु जिसमें युवावस्था में द्विपार्श्व सममित व वयस्कावस्था में पंचतीय आर्य सममित पाई जाती है, संबंधित होते हैं। ए एनेलिडा से, बी मोलस्का से और सी नीडेरिया से, डी इकाइनोडर्मेटा से। तो चलिए बताइए, उत्तर बताइए फटाक से। 102 का जो उत्तर होगा डी होगा इकाइनोडर्मेटा से। वे जंतु जिनमें युवावस्था में द्विपार्श्व सममित व वयस्कावस्था में पंचतीय आर्य सममित पाई जाती है, संबंधित होते हैं इकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, अच्छा तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग आएंगे ये था पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग आएंगे अगला पार्ट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 103 पर। आर्थ्रोपोडा में प्रायः सिर व वक्ष समेकित होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किसमें शरीर सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है? चलिए बताइए। इंसेक्टा में, मायरियापोडा में, क्रिस्टेसिया में, अरेक्निडा व क्रिस्टेसिया में। चलिए उत्तर बताइए फटाक से। 103 का उत्तर जो होगा सुनिए ध्यान से। 103 का जो उत्तर है वह है इंसेक्टा में। आर्थ्रोपोडा में प्रायः सिर व वक्ष समेकित होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, लेकिन निम्न में से इंसेक्टा में शरीर सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन स्तनधारी वर्ग का आदर्श गुण नहीं है? चलिए गर्ददंती दांतों का उगना, अंतराली फेफड़े,
10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, 7 ग्रैब कशेरुकाएं। 103 का उत्तर बताइए फटाक से। सुनिए, सॉरी 104 का उत्तर, 104 का उत्तर जो है सी है। 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। स्तनधारी वर्ग का आदर्श गुण नहीं है, ठीक। बाकी सब आदर्श गुण है, यही एक आदर्श गुण नहीं है और यही आपका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन, असत्य कथन बताइए भाई। बाकी सब सत्य होगा और एक जो होगा गलत होगा, उसको बताना है। प्राण यानी कि झींगा मछली में 2 जोड़े संग्रकाएं होती हैं। बी, निमेटोसिस्ट दंशिका संद निडेरिया का अभिलक्षण गुण है। सी, सहस्त्रपात मिलीपीड में शरीर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी उपांग होते हैं। डी, संघ पेरिफोरा के जंतु मुख्यतः समुद्री होते हैं। 105 का बताइए उत्तर। चलिए 105 का उत्तर जो है डी है, यही कथन असत्य है। बाकी ये ए कथन भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, बस यही एक गलत है। संत पेरिफोरा के जंतु मुख्यतः समुद्र में होते हैं, ये गलत है, ठीक। आगे चलते हैं, 106 पर चलते हैं। एनीलिड्स के विपरीत प्लेटी हेलमिंथ्रिस प्रदर्शित करते हैं। देगुआ की अनुपस्थिति, द्विपार्श्व सममित और अरीय सममित कूट गुहा की उपस्थिति। चलिए बताइए 106 का उत्तर क्या होगा। तो 106 का उत्तर सुनिए ध्यान से। इसका एक उत्तर जाता है एनिलिडा के विपरीत प्लेटी हेलमिंथ्रिस प्रदर्शित करते हैं देगुआ की अनुपस्थिति, ठीक। चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 107, ध्यान से सुनिएगा। शतपादी सेंटीपीड्स, कॉकरोच व केकड़े में पाए जाने वाले 2 समान गुण हैं। संयुक्त संधित पाद व काइटिन से काइटिन का बाह्य कंकाल। बी, हरित ग्रंथि व ट्रेकिया। सी, पुस्तकीय ग्रंथि व ट्रेकिया। डी, संयुक्त नेत्र व एनलस रसी। चलिए बताइए 107 का। तो उत्तर सुनिए 107 का जो है यह समान गुण है। संयुक्त संघपाद व काइटिन से बाह्य कंकाल का बना शतपादी कॉकरोच व केकड़े में पाए जाते वाले ये गुण समान है। अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं का जन्म देते हैं। चारों जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले इसी में से ढूंढना, जल्दी बताइए। प्लेटिपस, पेंगुइन, चमगादड़, हिप्पोपोटामस। छछूंदर, चमगादड़, बिल्ली, कीवी। सी, कंगारू, हेज हाग, जंगली चूहा, डॉल्फिन, लोरिस। और डी, शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग, ठीक है। तो जंतुओं को शिशु को जन्म देते हैं तो शुतुरमुर्ग की वजह से ये कट जाएगा और बाकी 3 बचे, ठीक है। तो आइए चलते हैं सीधे उत्तर की तरफ। इसका उत्तर जो होगा सी होगा, ठीक। कंगारू, हेज डॉग, जंगली चूहा, डॉल्फिन और लोरिस, ये कीवी की वजह से कट जाएगा, ठीक। और ये जो है प्लेटिपस, पेंगुइन, ठीक है, और चमगादड़, हिप्पोपोटामस, ठीक है। तो इसमें से ये आपका उत्तर सही है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न 109 का। द्विअरीय सममित व दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति किसका लक्षण है। द्विअरीय सममित व दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति किसका लक्षण है। टेनोप्लाना व बीरोई, आरेलिया व पेरामीशियम, हाइड्रा व तारामी और समुद्री एनीमोन। जल्दी बताइए। चलिए इसका उत्तर जो है ए है। इसका उत्तर जो है ए है, टेनोप्लाना व बीरोई। द्विआर्य सममित व दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति टेनोप्लाना व बीरोई लक्षण है। अगला प्रश्न 110। विखंडन किसका अभिलाक्षणिक गुण है। इकाइनोडर्मेटा व एनेलिडा, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, मोलस्का व कार्डेटा, प्लेटी हेलमिंथ्रिस व आर्थ्रोपोडा। चलिए विखंडन किसका गुण है। 110 का बी उत्तर जाता है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का, ठीक। अगला चलते हैं 111। निम्नलिखित में से कौन संघ व उनके 3 उदाहरण को सुमेलित जोड़ा है। प्लेटी हेलमिंथ्रिस, प्लेनेरिया, शिस्टोसोमा, एंडोरोबियस। बी, मोलस्का, लोलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस। सी, पोरीफेरा, स्पोंजिला, यूप्लेटेला, पेन्ना, टूला। डी, निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया, आरेलिया। चलिए बताइए 111 का उत्तर। 111 का उत्तर जो है बी को जाता है। निम्नलिखित में से संघ उसके 3 उदाहरण को सुमेलित किया जाएगा। तो ये है मोलस्का, लोलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस, इसके 3 उदाहरण हैं।
अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है 112। प्रश्न संख्या 112 पर चलते हैं। 112 पर ये देखिए क्या दिया है। 112 दिया है ट्रिपेनोसोमा नोटुलिका मोनोसिस्टस व GRPO में क्या समानता है। तो चार ऑप्शन है इसके, चार ऑप्शन इसके दिए गए हैं। सभी कशाभिका युक्त होते हैं, सभी बीजाणु उत्पन्न करते हैं, सभी परजीवी होते हैं, सभी एक कोशिकीय प्रोटिस्ट हैं। चलिए उत्तर बताइए भाई। 112 का सभी लोग पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन देते हैं। 112 का इसका ऑप्शन होगा डी, सभी एक कोशीय प्रोटिस्ट हैं। ट्रिपेनोसोमा नेक्टोरिका और मोनासिस्टस ओजिआर्डिया में यही समानता है, ठीक है। सभी एक कोशीय प्रोटिस्ट हैं। अगला 113 पे, प्रश्न संख्या 113। आइए 113 चलते हैं। 113 को देखते हैं। निम्न में से किसमें वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है। साइबेरियन क्रेन, सेलामेंडर, आर्कटिक साल्मन। चलिए उत्तर देखिए, सेलामेंडर इसका उत्तर है, ठीक। बाकी सब जो है यह वार्षिक प्रवास पाया जाता है, सेलामेंडर में वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है। 114 चलते हैं। 114 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिला है, ठीक है भाई। ओहो, ये देखिए, ये आपका मगरमच्छ है, समुद्री आर्चिन है, ओवेलिया लीमर है, ठीक है। ये 4 ABCD दिए गए हैं। इसके सामने कच्छी हृदय, पारापात, मेस्टाजोनेसिस है और गर्दग्रंथि है, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को देख कर मिलाना है कि कौन कौन सा पाद सही है, मिल जा रहे हैं, और कौन कौन सा नहीं है। तो आइए हम उत्तर चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 114 है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह दिया है ए यानी कि इसमें जो है ACD, ठीक है। ये क्या है, A भी, C भी और D भी, ठीक है। ये सीधे सीधे मैच करते हैं, बाकी सब अनमैच है, ठीक है। बाकी एक जो था अनमैच था। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 115 पर 115 दिया, पक्षियों में पाए जाने वाला वह कौन सा एक विशेषता है जो उनकी सरीसृपीय पूर्वजों का संकेत देती है। आइए आगे चलते हैं। कराए ए, उनके पिछले पादों पर शल्कों का पाया जाना, 4 कक्षीय हृदय का होना, पाचन पथ में 2 विशेष कच्छों क्राब और गिजर्ड का होना, कैल्शियमी कवच वाले अंडे दिया जाना, ठीक है। तो ये था आपका। तो इसमें देखिए, इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं। एक तो ये भी सही है, उनके पिछले पादों पर शल्क का पाया जाना, ठीक। और एक जो है कैल्शियम युक्त कवच वाले अंडे दिया जाना, ठीक। ये दोनों सही हैं। चलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या है भाई। केचुओं में कोई कंकाल नहीं होता है, परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्रसिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है। सीलोमी द्रव, रक्त, आहार नाल का क्रमानुकुंचन, अशुद्ध द्वारा। तो 116 का उत्तर सीलोमी द्रव, इसका जो है उत्तर जाएगा सीलोमी द्रव को, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 117। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनिलिडा की विशिष्टता नहीं है। बंद परिसंचरण तंत्र, संखंडता, कूट सीलोम आदि अधर तंत्रिका रज्जु। चलिए बताइए 117 का जो है उत्तर जो होगा यह सी जाता है, कूट सीलोम। कूट सीलोम इसका उत्तर है 117 का। चलते हैं 118। 118 क्या है। निम्नलिखित में से किस एक में संवर्ध प्राणी का सही वर्णन दिया गया है। ए, केचुआ आहार नाल में क्रमवत भाग रसनी, ग्रसिका, जठर, गीजर्ड तथा आंत्र आते हैं। बी, मेढक यह 3 भागों शीर्ष, गर्दन और धड़ में विभाजित होता है। सी, चूहा बायां वृक्क दाहिने वृक्क की अपेक्षा चौड़ा ऊपर स्थित होता है। डी, काकरोच 10 जोड़ी श्वास रंध्र, 2 जोड़ी वक्ष पर तथा 8 जोड़ी उदर पर होता है, ठीक है। 118 का चलिए उत्तर जो है 118 का जो जाएगा वह डी को जाएगा। काकरोच जो होता है 10 जोड़ी श्वास रंध्र, 2 जोड़ी वक्ष पर तथा 8 जोड़ी उदर पर होता है। यह सही वर्णन किया गया है, बाकी सब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 119 पर। प्रश्न संख्या 119। देखिए निम्नलिखित में से किस एक फाइलम को उसके 2 सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में देखते हैं। एक जो है आर्थ्रोपोडा, शरीर शीर्ष वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन वातावकों द्वारा होना,
बी कार्डेट किसी अवस्था पर नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु का होना एवं गुद तथा मूत्र छिद्रों का अलग अलग बाहर को खुलना। सी इकाइनोडर्मेटा पंचतई अरीय समन्वित तथा अधिकतर भीतर निषेचन। और डी जो है मॉलस्का सामान्य अंड प्रजनन तथा एक टोकोफोर अथवा वेलिजन लार्वा के मध्य से परिवर्धन। ठीक है, अच्छा 119 का जो उत्तर है इसमें यह डी जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है मॉलस्का जो है सामान्य अंड प्रजनन तथा एक टोकोफोर अथवा वेलिजन लार्वा के मध्य से परिवर्धन। ठीक है, ये इसका उत्तर सही जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि एस्कैरिस की क्या विशिष्टता है। तो इसका 4 ऑप्शन है। वास्तविक सीलोम का अभाव परंतु विखंडावस्था का पाया जाना। बी न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही विखंडावस्था का पाया जाना। सी वास्तविक सीलोम का होना परंतु विखंडावस्था का न पाया जाना। और डी वास्तविक सीलोम तथा विखंडावस्था विखंडी भवन का होना। ठीक है, आइए चलिए जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 120 का उत्तर। तो ध्यान से सुनिए, प्रश्न संख्या 120 का उत्तर जो है बी, इसका ऑप्शन होगा न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही विखंडन अवस्था का पाया जाना। ठीक, तो ये इसका एस्कैरिक का विशिष्टता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 121। नीचे दिए गए 3 प्राणियों के किस एक समूह में सभी को उसके एक अभिलाक्षणिक अकारकीय लक्षण से मिलाया गया है। तो देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ प्राणी दिया गया है और उस तरफ देखिए इसको जो है मतलब 3 को मिलाया गया है। ठीक है, और एक को जो है मतलब अकारकीय लक्षण से मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पहला प्राणी दिया यकृत, पड़ा समुद्री एमिनोन और समुद्री खीरा। ठीक है, ये अकारकीय लक्षण है। कण खजूरा झींगा आर्चिन द्विपार्श्वी सममित है। और बिच्छू मकड़ी काकरोच अधर ठोस केंद्रकीय है, केंद्रकीय तंत्रिका है, या काकरोच टिड्डी विखंडन खंडी भवन है। ठीक है, तो इसमें से मतलब चारों ऑप्शन में से मतलब इसको लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे दिया गया है। एक बार फिर से सुनिए कि ये जो तीनों हैं ये इसका सुमेलित किया गया है और यहाँ से ये इसके सीधे में बताया गया है और इसके लिए जो है इसका ये बताया गया है, सॉरी इसमें जो है ये यहाँ पर ये प्राणी है। ठीक है, तो उसके नीचे ये दिया गया है। ठीक है, और ये आकार की लक्षण दिया गया है, तो ये इसको मिलाया गया है। ठीक, दूसरा कण खजुरा झींगा समुद्री आर्चिन जो है ये इसको मिलाया गया है। तीसरा बिच्छू मकड़ी काकरोच ये इसको मिलाया गया है। और ये चौथा जो है ये इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो इसमें अब इसमें ये कह रहा है, प्रश्न दे रखा है कि अभिलाक्षणिक आकारित से सही मिलाया गया है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सही मिलाया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 121 का जो उत्तर है यह आपका सी वाला जाएगा। ठीक है, यही सही है, बाकी 3 जो है आपका गलत है। ठीक है, तो हम इसी पर चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122 ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्वतः सममित एवं त्रियन स्तरीय होते हैं। एस का हेलम मिंथिस वोल्किनी स्पंज सिलेंटरेट्स नाइडेरियन और डी टीनोफोर। चलिए बताइए 122 का जो उत्तर है ये है एस का हेलमंथिस वोल्किनी से बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 123 ध्यान से सुनिएगा। पेरिपेट्स किनके बीच की योजक कड़ी होती है। सिलेंटरेटा तथा पोलिफेरा, बी एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, सी टीनोफोरा तथा प्लेटीहेल्मिन्थिस और डी मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा। ठीक, तो जल्दी से बताइए 123 का उत्तर जो है बी हो जाता है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। ठीक, पेरिपेट्स के बीच की कड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिपेट्स जो है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, योजक कड़ी है। ठीक है, अगला 124 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही प्राणी जबड़ा विहीन मछलियां हैं। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें पहला दिया है मैकरेल तथा रोहू, लैम्प्रे तथा हेगफिश, लैम्प्रे तथा ईल और गप्पी और हेगफिश। तो देखिए इसमें रोहू की वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है। ठीक, तो ये रहा ये। चलिए इसका उत्तर देखिए ये सीधे 124 का जो है बी उत्तर है लैम्प्रे तथा हेगफिश। ठीक, ये यहाँ पर ईल की वजह से ये गलत हो जा रहा है, रोहू की वजह से ये गलत हो जा रहा है। ठीक, गम्पी और यहाँ पर हेगफिश तो दिया है, गम्पी की वजह से ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 125। वायवीय श्वसन पथ को सही क्या कहा जाता है।
उपचयनी उभयवलयिक परवलयिक या डी अपचयनी। ठीक, 125 का उत्तर बताइए फटाक से। इसका उत्तर देखिए बी है उभयवलयिक। वायवीय श्वसन पथ को सही कहा जाता है। आगे अब चलते हैं 125 के बाद ठीक 126 पर चलते हैं। 126 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें मुख और गुदा दोनों के जैसा कार्य करने वाला बाहर को खुलता केवल एक ही छिद्र होता है। ऑक्टोपस, एस्टीरियास, सी एसिडिया, डी फैसियोला। जल्दी से बताइए 126 का उत्तर जो है डी है फैसियोला। निम्नलिखित फैसियोला जो है एक ऐसा प्राणी है जिसमें मुख और गुदा दोनों के जैसा कार्य करने वाला बाहर को खुलता केवल एक ही छिद्र होता है। ठीक, अगला 127 इस संकलन का लास्ट प्रश्न है 127। इसके बाद अगला संकलन लेकर आएंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो स्पंजिला, जोंक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन इन चारों के विषय में सही है। पहला ए, पेंगुइन समतापी तथा शेष तीन असमतापी हैं। बी, जोंक एक अलवण जल प्राणी है जबकि बाकी सभी समुद्री हैं। सी, स्पंजिला में कीटाणु कोएनोसाइट्स नामक विशिष्ट कालर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो शेष में नहीं पाई जाती हैं। और डी, ये सभी द्विपार्श्व सममित होते हैं। ठीक है, तो 127 का जो उत्तर होगा वह सी है। स्पंजिला में कीटाणु कोएनोसाइट्स नामक विशिष्ट कालर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो संकर है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 128। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार के प्राणी त्रिजनन स्त्री होते हैं। ए, चपटे कृमि, बी, स्पंज, सी, टीनोफोर, डी, प्रवाल। जल्दी बताइए। तो आइए चलिए देखते हैं ध्यान से उत्तर इसका उत्तर निम्नलिखित में से एक प्रकार के प्राणी त्रिजनन स्त्री होते हैं। चपटे कृमि, स्पंज, टीनोफोर, प्रवाल। तो इसका उत्तर बताइए फटाक से। इसका उत्तर होगा ए, चपटे कृमि। 128 का उत्तर है चपटे कृमि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 दिया गया है, दिए गए कुछ विशिष्ट प्राणियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। गोलकृमि एस्केहेलमिंथेस उटसीलोमी होते हैं। मोलस्क असीलोमी होते हैं। कीट उटसीलोमी होते हैं। चपटे कृमि प्लेटीहेलमिंथेसिलोमी होते हैं। तो प्रश्न संख्या 129 का उत्तर जल्दी से बताइए। सही बता रहा है। चलिए उत्तर देखिए इसका। ये जो ऑप्शन होगा गोलकृमि एस्केहेलमिंथेस उटसीलोमी होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 130। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है मगरमच्छ और पेंगुइन निम्नलिखित में से किस एक बात में व्हेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, इसमें न किसी अवस्था पर प्लोम छिद्र होते हैं। बी, इनमें एक ठोस एकल सूत्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। और सी, ये अंडे देते तथा उनमें से बच्चे निकलने तक उनकी रखवाली करते हैं। और डी, इनमें अस्थि कंकाल होता है। ठीक है, चलिए तो ये 4 एक क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, उत्तर सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर सुनिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 130 का चलिए उत्तर है, इसमें से किसी न किसी अवस्था में पर प्लोम छिद्र होते हैं। मगरमच्छ हुआ, पेंगुइन हुआ, ठीक है, और व्हेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या आप देखकर उसकी सेक्स नर वाई मादा को पहचानेंगे। पहला, मादा एस्कैरिस तेज घुमावदार पक्ष सिरा। बी, नर मेंढक पक्षपात पर पहली अंगुली पर बनी मैथुन गद्दी। सी, मादा काकरुच गुदा लूम। डी, नर सार श्रेणी फिनो पंखों पर बने अलिंगक। चलिए 131 का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो है डी है। ठीक, नर सार्क श्रेणी फिनो पंखों पर बने आलिंगक। ठीक, ये उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 131। प्राकृतिक में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां किसकी होती हैं। कवकों की, कीटों की, पक्षियों की, आवृत बीजियों की। 132 का उत्तर, इसका उत्तर है बी, कीटों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं प्राकृतिक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी समूह को बिना एक भी अपवाद के उसके एक विशिष्ट लक्षण के साथ सही मिलाया गया है। ठीक,
अब देखिए रेप्टिलिया, इनमें से 3 कक्षीय हृदय होता है जिसमें एक अधूरा विभाजित हृदय होता है। कार्डेटा, इसमें एक ऊपरी तथा एक निचली जबड़े वाला एक मुख होता है। और सी ऑप्शन दिया है कॉन्ड्रिस्थिस, इनमें कार्टिलेजी उपस्थिमय अंतःकंकाल होता है। और डी मैमेलिया, शिशुओं को जन्म देती है। तो चलिए 100 आप लोगों का 33 था और 33 का ऑप्शन जो है सी है, सी कार्डिथिस, इसमें कार्डियोलॉजी उपस्थिमय अंतःकंकाल होता है। और इसी में जो है एक भी अपवाद नहीं है। मैमेलिया में भी अपवाद है, कार्डेटा में भी अपवाद है और रेप्टिलिया में भी अपवाद है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है नीचे दिए जा रहे प्राणियों में से किस एक जीनस नाम उनके 2 लक्षणों तथा उनके क्लास बाय फाइलम को सही मिलाया गया है। जीनस का नाम 2 लक्षण वर्ग और संघ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। एस्केरिक, उसका 2 लक्षण है, सघन शरीर, स्पष्ट नर्व मादा और वर्ग या संघ एनिलिडा। और जीनस का नाम सालामेंड्रा, इसके 2 लक्षण हैं, एक कर्णपटह काम का प्रदर्श और दूसरा निषेचन बाहरी होता है। एम्फीबिया इसको दिया गया है। सी टेरोपस, इसके 2 लक्षण हैं, त्वचा पर बाल होता है और अंड प्रजक होता है। मेमेलिया में रखा गया है। अच्छा, डी ओरिलिया, नाइडोब्लास्ट, पहला गुण और दूसरा अंग स्तर की संगठन और सिलेंटेरेटा में रखा गया है। तो चलिए बताइए, ठीक है, इसमें क्या रहा है, सही मिलाया गया है और बाकी सबको गलत मिलाया गया होगा, ठीक है। तो सी को जो है सही मिलाया गया है, यही जो है बाकी सबको गलत मिलाया गया है। तो ये ऑप्शन इसका जो है सी को जाता है, ठीक। एरोपस, त्वचा पर बाल होते हैं और अंड प्रजक होता है और मेमेलिया में रखा गया है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 135, नोटोकार्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु के मौजूद होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूरी तरह गलत है, जबकि 3 सही है। ए, एसीडियो यानी में केवल लार्वा के पूंछ में मौजूद होता है। बी, वयस्क मेढक में इसके स्थान पर मूलदंड बन गया होता है। सी, मानवों में यह बिल्कुल शुरू से लेकर समुच्चय जीवन काल में अनुपस्थित होता है। और डी, एम्फिऑक्सस में यह आजीवन बना होता है, ठीक। 35 का, चलिए उत्तर देखिए। 35 का जो है, 35 का जो उत्तर है, यह मानवों में यह बिल्कुल शुरू से लेकर समुच्चय जीवन काल में अनुपस्थित होता है। यह 135 का उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 136 पे चलते हैं। देखिए, मेंढकों में किसमें पाए जाने के विषय में वे मानवों से भिन्न होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, मानवों से भिन्न बताया गया है। युग्मित परामस्तिक गोलार्ध के होने में, बी, यकृत निवाहिका तंत्र के होने में, सी, केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाओं के होने में, डी, थायराइड्स आवटु ग्रंथि तथा पैराथायराइड्स परावटु ग्रंथि दोनों के होने में, ठीक। 36 का उत्तर जो है सी हो जाता है, ठीक। सी इसका उत्तर होगा। मेंढकों में से पाए जाने के विषय में मानवों से जो भिन्न है, केंद्र की लाल रक्त कोशिकाओं के होने में, ठीक है, इसी से यह भिन्न है। चलिए 137 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 137, दिए जा रहे चित्रों में 4 प्राणी ABCD दिखाए गए, इनमें से जिन 2 प्राणियों की एक समान विशिष्टता बताई गई है वह उस विकल्प को चुनिए। देखिए भाई, ये है एक प्राणी, दूसरा ये है, तीसरा ये है और ये चौथा प्राणी है, ठीक है। तो चारों प्राणियों का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है और उसमें देखिए पहला कह रहा है ए तथा डी मुख्यतः, मतलब ए इस प्राणी को, प्लेटीहेल्मिंथस को, और ये जो है आपका बिच्छू को, ठीक है, मुख्यतः अपनी देह भित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है बी तथा सी, यानी कि ये फ्लैजिला और ये ऑक्टोपस, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है बी तथा सी में आर्य समूह पाई जाती है। ए तथा बी में आत्म सुरक्षा हेतु नाइडोब्लास्ट तंस कोरस पाए जाते हैं, ठीक। और कह रहा है सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए 137 का जो उत्तर होगा ये डी होगा, ठीक है, यही डी। सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, सी जो है ये आपका है, ठीक, ऑक्टोपस, और डी जो है ये है बिच्छू, ठीक है। इसमें जो है एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन जो है गलत है। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस एक में जीनस नाम उसकी 2 विशिष्टताओं तथा उसके फाइलम को गलत मिलाया गया है, जबकि शेष 3 सही है। आइए एकदम ठीक, इसके पहले ऐसे ही एक क्वेश्चन इधर भी दिया गया था, प्रश्न संख्या 34 और फिर प्रश्न संख्या 38, ठीक उसी तरह से 34 की तरह दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, जीनस का नाम दिया गया है
पाइला, 2 लक्षण दें खंडयुक्त रोडुला से युक्त मुख और फाइलम मोलस्का। बी जीनस का नाम एस्टोरियास, 2 लक्षण सूर्य त्वचा, जल समूह तंत्र और फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा। जीनस का नाम साइकॉन, 2 लक्षण इसके छिद्रधारी, नाल तंत्र, फाइलम पोरीफेरा। और डी जीनस डी पेरीप्लैनेटा, इसके 2 लक्षण है संधित तूफान, काइटिनी, वाय कंकाल और फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा। अब इसका उत्तर जो है 38 का, जल्दी से बताइए। 38 का उत्तर जो है एक हो जाता है पाइला, ठीक है, यही इसका उत्तर है। 2 लक्षण खंडयुक्त और रुडेला से युक्त मुख और मोलस्का में से रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 139। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों प्राणी उसके आगे दिए गए पहलू के विषय में एक दूसरे के समान है? आइए देखते हैं। टेरोपस तथा आर्निथोरिंकस सजीव प्रजाता, और बी ऑप्शन में उद्यान छिपकली गिरगिट इसे कहते हैं, तथा मगरमच्छ 3 कक्षीय हृदय और सी स्कैरिस तथा एंकाइलोस्टोमा, बी खंडी खंड भवन और डी समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली शीतर रक्तीय जंतु है। तो जल्दी बताइए, इसमें 139 का डी ऑप्शन यही आपका सही है। समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली शीत रक्तीय जंतु है, ठीक है। इसका यही जो ऑप्शन है यही जो है सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, एक दूसरे के समान है, ठीक है, तो यही सही है। अब 140 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राणियों की वह कौन सी एक श्रेणी है जिससे बिना एक भी अपवाद के सही वर्णन किया गया है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है, ये कहीं को खोजना है, बाकी 3 गलत होंगे। सभी शिल्पों में सल्प होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होता है तथा वे शीत रक्तीय होते हैं। बी ऑप्शन, सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों को एक प्रच्छद होता है। सी सभी स्पंज समुद्री होते हैं एवं उनमें कालायुक्त कोशिकाएं होती हैं। और डी सभी स्तनी शिशुप्रज होते हैं तथा उनमें श्वास लेने के लिए एक डायफ्राम मध्य पथ होता है, ठीक। 140 का उत्तर 140 140, ठीक है, इसका उत्तर, तो इसका उत्तर सी है, ठीक। सी सभी स्पंजी समुद्री होते हैं, उनमें एक कालायुक्त कोशिकाएं होती हैं, यही सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित जंतु समूह में कौन सा एक ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं? केचुआ, पिनवर्म, फीताकृमि टेपवर्म में आता है। झींगा, बिच्छू, लोकस्टा टिड्डी के में आता है। लोकस्टा मतलब टिड्डी, ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है। या सी ऑप्शन स्पंज समुद्री एनीमोन स्टारफिश, क्या ये एक फाइलम के अंतर्गत आते हैं? या डी फाइलेरिया परजीवी अमीबा मच्छर, क्या ये एक फाइलम के अंतर्गत आते हैं? चलिए जल्दी बताइए आप लोग। 141 प्रश्न संख्या 141। देखिए इसका जो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। झींगा, बिच्छू, लोकस्टा यानी कि टिड्डी, ये सब एक फाइलम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कॉलम फर्स्ट जंतुओं को कॉलम सेकेंड में दी गई उनकी विशेषता और कॉलम थर्ड में दिए गए फाइलम क्लास का सही मिलान कीजिए। तो देखिए ये दिया है, सही मिलान करना है। कॉलम ए इथियोफस फिश, कॉलम सेकंड स्थलीय शरीर, कॉलम थर्ड रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है। या बी लीमुलस, अब लीमुलस पर काइटिनी बाय कंकाल होता है। सी कॉलम पीसीज में आता है। या सी एडेमसिया अस्तरीय सममित, कॉलम सेकंड बता रहा है। कॉलम थर्ड कह रहा है पारीफोरा के फेरा के अंतर्गत आता है। या कॉलम फर्स्ट में डी ऑप्शन पेट्रोमाइजम, कॉलम सेकंड में बाह्य परजीवी है। कॉलम थर्ड साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न संख्या 142 का उत्तर देखिए ध्यान से। इसको डी दिया गया है पेट्रोमाइजम, बाह्य परजीवी साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? 143 सिल्वर फिश, डी पफर फिश, सी उड़न मछली और डी कटल फिश। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ए आएगा आपका सिल्वर फिश। 144 बताए गए टेक्सानों में उनका चुनाव कीजिए जिनमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। बताए गए टेक्सानों में उनका चुनाव कीजिए जिनमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। ए इकाइनोडर्मस, बी टेनोफोरा, सी सीफेलोकार्डेटा, डी निडेरिया। 144 का डी ऑप्शन नंबर डी निडेरिया इसका आंसर होगा।
145 निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी के कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है? ए आर्किबैक्टीरिया, बी समुद्री फेन गोर्गोनिया, सी सैक्रोमाइसी, डी नीलहरित शैवाल। चलिए 145 का जो है बी ऑप्शन सही है, समुद्री फेन जो है, ठीक है। ये कह रहा है समुद्री फेन जो होता है वह होता है किसके अंतर्गत? निम्नलिखित में से जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, तो वो था समुद्री फेन गार्गोनिया का है। प्रश्न संख्या 46, 146 की बात किया जा रहा है। 146 में आइए देखते हैं, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? कायांतरण, पुनरुत्पादन, पीढ़ी एकांतरण, जैव संदिग्ध का, ठीक है। 146 का उत्तर जो होगा पुनरुत्पादन इसका आंसर आएगा, ठीक। प्लेनेरिया में सबसे मतलब पुनरुत्पादन अधिक क्षमता होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 147, ध्यान से सुनिएगा। एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, प्रिस्टस, टार्पीडो, ट्राइगॉन, स्कोलियोडॉन, ठीक है। जल्दी बताइए उत्तर, बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। बच्चे जानते होंगे टार्पीडो इलेक्ट्रिक ईल मछली। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 147 तो हो गया, ठीक। एक टार्पीडो है और एक इलेक्ट्रिक ईल मछली होती है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब करंट पैदा करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 148, प्रश्न संख्या 148, आर्थ्रोपोडोन का टाइटेनी बाइकंकाल किसके बहुलकीकरण से बनता है? ए बी ग्लूकोसेमिन के, बी एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन के, सी लिपोग्लाइकेनों के, डी केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के। 148, चलिए 148 का उत्तर बी है। आर्थ्रोपोडा का टाइटेनी बाइकंकाल का बहुलकीकरण एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन के कारण होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। BMI लिख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 149 का, ठीक है, पढ़ते हैं। जबड़ाहीन मछली जो अपने अंडे अलवड़ीय जल में देती है, जिसमें एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्र में आ जाते हैं, वह है मिक्साइन, नियोसाइन, पेट्रोमाइजान, एप्टाट्रेटस। चलिए जल्दी बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा? तो 149 का जो उत्तर होगा वह है, ठीक, जबड़ाहीन मछली जो अपने अंडे अलवड़ीय जल में देती है, जिसमें एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्र में जाते हैं, वो है, ठीक, ऑप्शन नंबर 149 का सी, पेट्रोमाइजान। ये उत्तर है पेट्रोमाइजान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150, कोशिकाओं का जालवत होना खाद्य पदार्थ का निस्यंदन करने वाली कशाभिका में कोशिकाओं से स्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन का होना किस संघ की विशिष्टताएं हैं? 150 का उत्तर पेरिफोरा, मोलस्का, प्रोटोजोआ और स्लेक्टेटा। जल्दी बताइए उत्तर। चलिए उत्तर लीजिए, वो पारिफेरा। कोशिकाओं का जलवत होना खाद्य पदार्थों का निस्यंदन करने वाली कशाभिका में कोशिकाओं से स्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन का होना पारिफेरा संघ की विशिष्टताएं हैं, ठीक। 150 का उत्तर। अब चलते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है? तो ये दिया गया है 151 का, टाइटेनी बाइकंकाल विखंडी खंडीभवन पार्श्वपाद संधि उपांग। देखिए उत्तर इसका उत्तर पार्श्वपाद जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है? बाकी ये सभी आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, ठीक, यही एक आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक। अब ये 4 ऑप्शन इधर दिया है और उसका मिलाया है। उपस्थिति अंतःकंकाल कांट्रिथीज में, बी ऑप्शन सजीव प्रजक मैमेलिया में, सी ऑप्शन ऊपरी और निचले जबड़े वाला मुख का पाया जाना कार्डेटा में, और डी 3 कक्ष वाला हृदय जिसमें अपूर्णतः बटा हुआ एक निलय होता है रेप्टिलिया में, ठीक है। तो 152 का उत्तर जल्दी बताइए, ठीक है। तो यह 152 का सबसे अच्छा जो वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। विशिष्ट लक्षण जो होता है तो ये ए उत्तर है, ठीक है। उपास्थि अंतःकंकाल कांट्रिथीज में, ठीक है, ये सबसे विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सब रूपी में पाए जाते हैं, ठीक, यही अनुरूप होता है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे जितनी भी वीडियो हैं
आप लोगों के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होंगे। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को अच्छे से देखकर और प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अगले संकलन की तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए हम देते हैं विदाई। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार।